छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 29 जनवरी 2023 एग्जाम जो कि संभावित आंसर की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो सेट की बात करें तो 20 सेट है समान अध्ययन से पार्ट 1 और 20 सेट है। यह पहला प्रश्न है त्रिरत्न किससे संबंधित है, ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं जो कि इसका भी कोई फिक्स नहीं है, दरअसल डी हो सकता है 315। और आप लोग को मैं पहले भी बता देता हूं कि मॉडल आंसर आने तक कोई भी प्रश्न जो कि उत्तर सही नहीं हो सकता। तो व्यापम की जब भी मॉडल आंसर आए तो एक बार जरूर मिला लीजिए। तीसरा प्रश्न है किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर है बी, साधारण बहुमत। और चौथा प्रश्न है मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बयान। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पंजाब यूनियनिस्ट। और छठवा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में परम अंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो छठवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आईआईटी गांधीनगर। तो आप लोग एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर ही बैठें और मॉडल आंसर आने तक जो कि वेट करते रहें व्यापम के। उसके बाद है सातवां प्रश्न है यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है तो क्या होगा। तो सातवां का राइट आंसर क्या होगा, सातवां का राइट आंसर होगा डी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। अब है हमारा आठवां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आठवां का राइट आंसर क्या है, आठवां का राइट आंसर है बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। नौवां प्रश्न है खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो नौवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चवार्क। और 10वां प्रश्न है असत्यकर्तवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, न्याय। 11वां प्रश्न है कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। तो सेट की बात करें तो इधर उधर हो सकता है और यह बी सेट है। तो ए सेट में यही प्रश्न जो कि आगे पीछे हो सकता है अलग अलग सेटों में। तो यही कहूँगा कि प्रश्न को एक बार देखिए और मिलाते जाइए। 12वां है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ये है अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय बल, इसका राइट आंसर यही है। और 13वां है अस्तित्व दर्शन किसमें विश्वास करता है। तो 13वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां का राइट आंसर हो जाएगा ए, किसमें विश्वास करता है, वेदों का अधिकार। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 14। इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है।
तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त के सभी। और 15वां प्रश्न है, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कड़द। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां प्रश्न, किस अवसर पर राज्य विधान मंडल के दोनों संसद समावेश बैठते हैं? ये है विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिनिवेश के अवसर पर, दूसरा है राज्य विधान मंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिनिवेश के अवसर पर, और तीसरा है यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों का में जो कि मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए, और चौथा है किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सांसद में मतभेद होते जो कि हो तो उस पर विचार करने के लिए। तो 16वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और दूसरा जो कि कथन सही है। अब है हमारा 17वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को आरक्षित भेजा गया था? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। और अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। और 18 है, IBA महिला जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश जो कि शीर्षक पर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 18वां का राइट आंसर है ए, तुर्की। अब है हमारा 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्जा करता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। 22वां प्रश्न है, भारत का पहला भाषीय सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 20वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रेट सैन। तो 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपराध। और 22वां प्रश्न है, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? तो कथन टाइप का दिया गया है जैसे, जिस बजट का सर्कल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सर्कल आय राजस्व प्रतियों के बराबर होती है। और दूसरा है, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का राइट आंसर क्या है? ए, कथन फर्स्ट जो कि सही है। 23वां प्रश्न है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांधों में जो कि खाली स्थान है। ए है ब्राज़ील और भारत, और बी है जापान और भारत, और सी है चीन और भारत, और डी है ब्राज़ील और चीन। तो 23वां का राइट आंसर क्या है? 23वां का राइट आंसर है सी, चीन और भारत में है। 24वां प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राफेल नाडाल ने। और 25वां प्रश्न क्या कहता है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चौथे स्थान पर। 26 है, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमिलित नहीं है? तो 26 का राइट आंसर क्या है? सी, राज्यसभा का सभापति। उसके बाद है 27वां प्रश्न है, मुंडा जनजाति की नस्ल के समूह से संबंधित है। तो 27वां का राइट आंसर क्या है? बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलोड्राइट्स इसका राइट आंसर है 27वां का। उसके बाद है 28वां प्रश्न, 1851 के आयु सहमति अधिनियम की प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो 28वां का राइट आंसर क्या है? सी, पूर्ण विरोध। 29वां प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान की शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है।
तो 29वां का राइट आंसर क्या है? 29वां का राइट आंसर है बी, राजकोषीय घाटे के। और 30वां प्रश्न, विषाणु माने जाते हैं, ए है सजीव पदार्थ, बी है निर्जीव पदार्थ, और ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका 30वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 31वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रित महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 31वां का राइट आंसर है सी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां प्रश्न है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबंधी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देता है कहलाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर की बात करें तो ए है बेस दर। और 33वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 33वां का राइट आंसर है ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। और 34वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक महासभा फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है? तो 34वां का राइट आंसर क्या है? 34वां का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है सी, अभिव्यक्ति अभियान। उसके बाद है 35वां प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का राइट आंसर है डी, कृषि का विकास। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा राज्य का समान अध्ययन। तो यहाँ से बात करें तो 25 प्रश्न पूछे गए हैं और पार्ट ये दूसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य का सामान्य अध्ययन यानी छत्तीसगढ़ का राज्य सामान्य अध्ययन। और पहला है जो कि 36वां प्रश्न है, जातीय समूह कुरुख में कुरुज उपनाम का क्या अर्थ है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मसाले का पौधा। मसाले का पौधा नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें भी औषधियाँ पौधा, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। उसके बाद है 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का तो 36 का राइट आंसर जो कि औषधियाँ पौधा है। और 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कुरुख का वर्ध यंत्र है? तो इसका 37वां का राइट आंसर क्या है? 37 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से जो कि सभी। और 38वां प्रश्न है, चीनी मीडिया ने जो कि नक्सलवाड़ी आंदोलन को बुलाया था। तो 38 का राइट आंसर क्या है? ए, वसंत थांडर। और 39वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि कितने पुलिस थाने हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पुलिस से ही रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछे गए था। 39वां प्रश्न के आपके लोग उत्तर बताएंगे। और 40वां प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। और 41वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 41 का राइट आंसर क्या है? सी, 44.21%। और 42वां प्रश्न है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो
42 का राइट आंसर क्या है? डी, मुरमुर सीली डैम। उसके बाद है 43वां प्रश्न, तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 43 का राइट आंसर क्या है? ए, 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद है 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो 44 का राइट आंसर क्या है? ए, राजनांदगांव। उसके बाद है 45वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है। तो 45 का राइट आंसर क्या है? सी, पंडवानी। 46वां प्रश्न है, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बालरे को भारत सरकार द्वारा जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 46 का राइट आंसर है डी, कला एवं संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद है 47वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी देहती कला मंडल के संस्थापक हैं? तो 47 का राइट आंसर ए है, रामचंद्र देशमुख। 48वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने जो कि तुमाड़ से शासक नहीं किया? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पृथ्वी देव जो कि प्रथम ने नहीं किया। और 49वां प्रश्न है, सालवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 49 का राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर नहीं है, इसमें से कोई सन दिया गया है। और 50वां, छत्तीसगढ़ की वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो आप लोग सब जानते ही होंगे कौन है, अभी हाल ही में जो कि पिछले साल 2022 में चेंज हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, श्री अशोक जुनेजा। और 51 प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी जो कि कहाँ स्थित है? तो 51 का राइट आंसर क्या है? बी, चंद्रखुरी जो कि रायपुर में ही स्थित है। और 52 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादक के सुनियोजित विखंडन हेतु किस कृषि उपज उप मंडी एवं मंडी है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 18 व 59। और 53 प्रश्न क्या कहता है, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो 53 का राइट आंसर क्या है? ये है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और 54 प्रश्न है, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से जो कि सभी। इसके बाद है 55वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो 55 का राइट आंसर क्या है? बी, वरनपारा वन्य जीव अभयारण्य। 56 प्रश्न है, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के खालिस्तान सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो 56 का राइट आंसर क्या है? डी, 1/10 सदस्य। ये मतलब 1/3 10 सदस्य। 1/10 सदस्य। उसके बाद है हमारा 57 प्रश्न है, निम्नलिखित में जो कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो 57 का राइट आंसर जो कि डी है, मुरिया विद्रोह जो कि झाड़ा सिरहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 है, मतलब डी। ये लिंगागिरी विद्रोह जो कि नागुला दोरला, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 58 प्रश्न, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और जो कि विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। अब है 59 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब लागू की गई है? 59 का राइट आंसर क्या है? बी, 21 जुलाई 2020 को। 60 है, दिल्ली रजा लॉ आयस क्षेत्र का मालिक है? तो 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का राइट आंसर जो कि अभी संभावित नहीं है,
तो कई लोगों का मानना है ये है, जो कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, और कई लोगों का सेल भी है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर। और इसके बाद है हमारा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? यह है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 61वां प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 61 का राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर है ए है, डॉक। उसके बाद है 62वां प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा खालिस्तान होता है। तो 62 का राइट आंसर क्या है? ए है, हाइपर लिंक्ड। उसके बाद है 63वां प्रश्न, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है? तो दरअसल 1030 के आसपास ही है, लेकिन दिया नहीं गया है, तो इसमें भी डाउट है अभी। तो मॉडल आंसर आने की आप लोग वेट ज़रूर करें और एक बार मिलाएं। उसके बाद है 64वां प्रश्न है, वह विज्ञान है जो ऐसी मशीन का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उस प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। तो 64 का राइट आंसर क्या है? 64 का राइट आंसर है डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। और 65वां प्रश्न है, थेर्स टूल का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर क्या है? सी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और हमारा कंप्यूटर संबंधित जो कि जानकारी कंप्लीट हो गया है प्रश्न। अब है चौथा भाग, यह है समान मानसिक योग्यता। यहाँ से जो कि 10 प्रश्न के पूछे जाएंगे। तो पहला है, दिया गया है निम्नलिखित में आकृति जो कि अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि आपको पहचानना है। तो 56 का 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्यों इसका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है 67, तो इसका राइट आंसर क्या है? आकृति दिया गया है, तो 67 का राइट आंसर क्या है? सी, इसका राइट आंसर है। अब है हमारा 68 प्रश्न। 68 प्रश्न क्या कहता है, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों जो कि लड़कों से दुगनी है। तो लक्ष्मी शीर्षक से जो कि 27वें स्थान पर है, और यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होगी? तो देख लीजिए, इसका 68 का राइट आंसर क्या होगा? सी, मतलब 60 है तो 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। तो 60 संख्या है छात्रों के टोटल, तो 40 हो गया। और देखा जाए तो एक के आगे एक रहेंगे, तो वही 18वां स्थान के आसपास जो कि लक्ष्मी का स्थान होगा 18वां। उसके बाद बचेंगे 22 लड़कियां। और 59वां प्रश्न, दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39 और 89 और 1 67। तो इसका 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 279 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है 17वां प्रश्न, ए बी की बहन है, जो कि ए बी की बहन है और सी बी की माता है। ए और बी की बहन है और ए है जो बी की बहन है। तो बी एक पुरुष है देखा जाए, और सी बी की माता है। सी जो कि बी की माता है और डी सी का पिता है। और ये हो गया डी जो कि पिता है सी का, और ई डी की माता है। ई जो कि डी की माता है। ई जो कि डी की माता है। और ए और डी की प्रकार संबंधित क्या है?
तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 71वां प्रश्न है, कोडिंग में दिए गए हैं तो इसको आप लोग देखिए। तो 71 का राइट आंसर भी डी है। उसके बाद है 72वां प्रश्न। 72 प्रश्न क्या कहता है? इसमें दिए गए हैं आकृति, इसमें आप लोग को पहचानना है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 73 प्रश्न भी दिए गए हैं आकृति, जो कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच संबंधित, इसको आपको पहचानना है। तो 73 का राइट आंसर ए है। क्या है? ए है। 74 भी वही है, तो इसको आप लोग पहचानना है। तो 74 का राइट आंसर क्या है? ए है। क्या है? ए है। 74 का राइट आंसर ए है। उसके बाद है 75 है। तो समीकरण संख्या जो कि बनाए गए हैं, इनमें दो चिन्हों को आप लोग आपस में बदलना होगा। तो 75 का राइट आंसर क्या है? बी, माइनस बराबर, ये माइनस और भागित। अब हमारा जो कि सामान्य गणित से भी 10 प्रश्न के पूछे जाएंगे, और ये भाग जो कि 5वां है। तो कितने वर्ष में कितने धन राशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? तो 76 का राइट आंसर क्या है? डी, 8 वर्ष पर। उसके बाद है 77 प्रश्न। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा है, और यदि धारा की गति 5 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर तय करेगी? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 8। 78वां प्रश्न है, ए बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 प्रति माह बचाता है, जो कि यदि प्रत्येक 6,000 प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी है? तो 78 का राइट आंसर क्या है? 78 का राइट आंसर है बी, 24,000। उसके बाद है 79वां प्रश्न है। तो करने के जो कि दिया गया है, आप लोग को मान ज्ञात करना है। तो 79वां का राइट आंसर क्या है? बी, 10। उसके बाद है 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति की वस्तु 15% लाभ पर बेचता है तो उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता है, तो उसे 18% का लाभ होता है। व्यक्ति ने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा होगा या खरीदी थी? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 200 रुपये में। अब है 81वां प्रश्न क्या कहता है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में जो कि प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, जिसमें चीनी की वैसा की अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो 81 का राइट आंसर क्या है? 81 का राइट आंसर है बी, 16.2/3%। उसके बाद है 82वां प्रश्न है। 82वां प्रश्न क्या कहता है? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात जो कि 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर क्या है? ए। उसके बाद है 83 प्रश्न है। यह है जो कि भिन्न समान दिया गया है, तो इसको आप लोग को बताना है छोटी जो कि भिन्न कौन सा है। तो 83 का राइट आंसर क्या है? सी। 83 का राइट आंसर है सी। चौरासी प्रश्न है। तो 84 का राइट आंसर क्या है? डी, 30। और यह लास्ट प्रश्न है जो कि 85वां है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 6 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर घंटे और दूसरे आधा भाग का 45 किलोमीटर घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितने दूरी तय की? तो 85 का राइट आंसर क्या है? बी, 270 किलोमीटर
अब यह जो कि छठवा है सामान्य हिंदी। हिंदी से 10 प्रश्न के पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध रूप है। तो 86 का राइट आंसर क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 87वां प्रश्न है आसान शब्द का विलोम शब्द है। तो 87 का राइट आंसर क्या है? 87 का राइट आंसर है आसान का, जैसे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आसान का मुश्किल और सरल का कठिन होता है। तो आसान का मुश्किल इसका अगर देखा जाए तो दोनों आता है, सरल भी आता है, मतलब कठिन भी है, मुश्किल है। तो इसका देखा जाए तो अगर जब तक मॉडल आंसर नहीं आ जाता तब तक आप लोग कंफर्म लेकर ना चले। इसका राइट आंसर 87 का बी है। और उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ भी देख लेते हैं 90 का भी देख लीजिए। कंदमूल फल में कौन सा समास है? तो 90 का राइट आंसर क्या है? ए, सम आर दंत। 91 प्रश्न है यह अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो 91 का राइट आंसर क्या है? डी है। क्या है? डी है, जिजीविषा। और अब देखेंगे 88वां प्रश्न है कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो 88 का राइट आंसर क्या है? बी, ध्यान देना। और 89वां प्रश्न है 89वां प्रश्न है उत्तराखंड का प्रवासी शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। का राइट आंसर सी है, उत्सुकता। और 92 प्रश्न यहाँ से देखेंगे भरसार्क इनमें से जो कि कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अविभाव। 93 प्रश्न है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिगाड़ देना। उसके बाद है 94 प्रश्न है आझा या इनका उच्चारण स्थान है। तो 94 का राइट आंसर क्या है? 94 का राइट आंसर है बी, तत्क्वय। और 95 है उन्नवर्चस का तत्समय रूप होगा। तो 95 का राइट आंसर है कि 95 का राइट आंसर है बी, उन्नन पश्चात। और इसके बाद है जो कि 7वां है सामान्य अंग्रेजी। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो देख लीजिए, हम आंसर बता देते हैं। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर होगा बी, एम। और 99 के यहाँ देख लीजिए साइड में, 99 का राइट आंसर इसका भी बी राइट आंसर है। और उसके बाद है 97। 97 का देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा? 97 का डी है, दूसरा और चौथा राइट मतलब इसका सही है। और 98 का इसका राइट आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर है। तो देख लीजिए 98 का राइट आंसर है डी 8। और 100 का है, 100 का राइट आंसर ए है, सी गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।